अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्टेप इन की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप वो पहले जाके देख लें। स्टेप इन बेसिकली वॉक के ज़रिए आप डेली वॉक के ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म है। सारी इंट्रोडक्शन जो है मैंने फर्स्ट वीडियो में डिटेल से दी है, तकरीबन 27-28 मिनट की वीडियो है। तो अगर आपने वो नहीं देखी पहले आप वो देख लें, उसके बाद जो है आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में कुछ मेंबर्स ने बार-बार मैसेजेस कर रहे थे कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो बना लें। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है स्टेप इन के हवाले से। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना प्रॉफ़िट होगा। इसको कैलकुलेट करना बहुत ईज़ी है, लेकिन उससे पहले आप लोग को समझना ये ज़रूरी है कि आप लोग जीएसटी की अर्निंग करना चाहते हैं या आप जीएमटी की अर्निंग करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पूछ लें तो मैं जीएसटी की अर्निंग कर रहा हूँ, और जो मेरा जो शू है वो ये है। और इसकी एफ़िशिएंसी आप देख सकते हैं। एफ़िशिएंसी बेसिकली अगर आप जीएसटी की अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी एफ़िशिएंसी लेवल जो है, वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मेरा जो है 559 है तकरीबन, सही है? तो इससे जितना ये ज़्यादा होगा, जितनी आपकी शूज़ की एफ़िशिएंसी ज़्यादा होगी, उतनी आपको जीएसटी की अर्निंग ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आप जो है जीएमटी की अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका जो है आपके जो शूज़ का लेवल है, वो लेवल 30 होना चाहिए, और दूसरा जो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कम्फ़ोर्ट। अगर आप जीएमटी की अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपके पास जो शू होगा, जो एनएफटी होगा, वो लेवल 30 का होगा, और उसमें कम्फ़ोर्ट पे आपने फिर तवज्जो देनी है कि आपका कम्फ़ोर्ट लेवल जो है, वो ज़्यादा होना चाहिए। ये हो गया है। अब इन केस आपने जो है जीएसटी की अर्निंग आप करना चाहते हैं, और आपको आइडिया नहीं है कि आपने शू कौन-सा सेलेक्ट करना है, तो शू के लिए एनएफटी के लिए आपने अगर जो है वो जीएसटी की अर्निंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये जो एट्रिब्यूट्स हैं, इसमें एफिशिएंसी के एट्रिब्यूट्स होना ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं नहीं है, लेकिन ज़्यादा अर्निंग के लिए आपको यहाँ पे जो है वो एट्रिब्यूट्स का होना ज़रूरी है। ये बेसिकली जो है अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, तो अभी तो मैं जो है अपने जो एनएफटी है उसका मैं लेवल इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो इस पे अभी क्लिक नहीं हो रहा। ये इसके लिए अलग ये मिलते हैं। जैसे मैंने ये 3 जो है यहाँ पे बाय किए हैं और यहाँ पे लगाए हैं। इससे क्या होता है कि ये जो 2 हैं, ये 2 इससे मेरी एफ़िशिएंसी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जो एक मैंने ये वाला लगाया है, ये वाला, इससे जो रेज़िलियंस है वो उसके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो आपने अगर जीएसटी की अर्निंग करनी है, तो आपने ये देखना है कि आपके शूज़ में एट्रिब्यूट्स में ये एफ़िशिएंसी का है, कि जो जेम्स हैं वो यहाँ पे हैं या नहीं है। ये यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि वो शू आपने सेलेक्ट करना है जिसमें तकरीबन 2 एफ़िशिएंसी के एट्रिब्यूट्स अवेलेबल हों, ताकि बाद में आप इसको खरीद के यहाँ पे लगाएँ, और आपकी जो एफ़िशिएंसी है, वो यहाँ पे आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। और इसको देखने का तरीका सिंपल यही है कि आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद ये आपके पास सारे जो स्नीकर्स हैं, वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, एक तो ये सारे जो है सिचुएशन हो गई। दूसरा आपने ये देखना है, जो पहले ही मैंने आपको समझाया था कि आप जो है कॉमन शूज़ खरीदना चाहते हैं, अनकॉमन खरीदना चाहते हैं, रेयर खरीदना चाहते हैं, एपिक खरीदना चाहते हैं, ये सारे इसके शूज़ लेवल हैं। तो ये भी आपने देखना है। अब मेरे पास रेयर का शूज़ पड़ा हुआ है, और बाकी जो सारे हैं मेरे पास, मतलब मेरे पास तकरीबन 9 स्नीकर्स हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें, ये सारे मेरे शूज़ हैं, और मेरा जो मेन स्नीकर है, वो ये वाला है, रेयर का। और बाकी जो हैं, ये मैंने क्यों बाय किए हैं, ये भी मैं आप लोग को आगे जाके बता दूँगा। तो अगर आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक
आपने कैलकुलेट करना है कि आप जो है कितनी अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है $500 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जीएमटी की प्राइस देखनी है कि जीएमटी की प्राइस क्या है। तो उसके लिए आप जो है जाएँगे अपना बाइनेंस में और वहाँ पे जीएमटी सर्च कर लेंगे। अच्छा, ये बाइनेंस आ गया, यहाँ पे बाय पे क्लिक करें और यहाँ पे आप $500 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने 500 लिख दिया है। अब आपके पास यहाँ पे 3150 जीएमटी कॉइन्स जो हैं वो आ गए हैं। तो अब आपने जो शू सेलेक्ट करना है और जो आपने अपने लिए सेटअप बनाना है, वो होगा आपका 3150 जीएमटी पे आपने जो है इससे ज़्यादा आप कर भी सकते हैं, मतलब बाद में आप जो है ज़्यादा जीएमटी कुछ और जीएमटी खरीद के आप जो है इसको कर सकते हैं, लेकिन करंटली हम जो है इमेजिन करते हैं कि हमने $500 इन्वेस्ट करने हैं। तो सिंपल आपने बाइनेंस में आना है, 500 यहाँ पे लिख लेना है, आपके पास टोटल जो है करंट प्राइस पे आपके पास इतने जीएमटी कॉइन्स आ जाएँगे। तो यहाँ पे अब आपने आना है और सबसे पहले तो आपने ये अपने ज़हन में रखना है कि आपने कौन-सा शू जो है वो खरीदना है। मतलब यहाँ पे आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, तो य फिर से यहाँ पे आप स्नीकर्स पे क्लिक कर लेंगे, तो और इसके बाद जो क्लास है, क्लास में आप जो है वॉकर, जॉगर, रनर, ट्रेनर इन सबको मैंने एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियो में। तो अगेन एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप क्वालिटी कॉमन, ये अनकॉमन, रेयर, एपिक, तो जौन-सा आपकी मर्ज़ी हो आप वहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। अब इन केस हम जो है अनकॉमन ख़रीदना चाहते हैं, अनकॉमन पे हमने क्लिक कर लिया, कन्फर्म कर लिया, तो एक जो अनकॉमन की प्राइस है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है 426 जीएमटी। अब डायरेक्टली आपने ये परचेज़ नहीं करना। सबसे पहले तो आपने जो है अपने लिए अगर आप वॉकर, जॉगर जो भी खरीदना चाहते हैं वो भी आपने साथ में सेलेक्ट करना है। हम जो है यहाँ पे जॉगर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सारे जॉगर्स जो हैं वो आ गए हैं। अब यहाँ पे आपने डायरेक्टली ये नहीं करना कि जो पहले नंबर पे है वो आपने परचेज़ कर लिया है। यहाँ पे आपने ये देखना है कि आप जो है अर्निंग किस चीज़ की करना चाहते हैं और ये जो शूज़ आप बाय कर रहे हैं ये क्या उस अर्निंग के मुताबिक आपको जो है वो मतलब आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। अब ये जो शूज़ है ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ़ एक एफ़िशिएंसी का एट्रिब्यूट यहाँ पे पड़ा हुआ है। बाकी जो है ये कम्फ़र्ट है और ये रेज़िलियंस है। तो ये शूज़ जो है इसके लिए करना ये चाहिए कि ये लेवल 30 तक इसको इंक्रीज़ करना चाहिए और इसके जो कम्फ़र्ट हैं वो ज़्यादा करने चाहिए और इस पे जीएमटी की अर्निंग करनी चाहिए। तो हमें ये शूज़ नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे देखना है जो हमारे लिए जो है जीएसटी अर्निंग के लिए बेस्ट हो। तो इस तरह आप जो है सारे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है 2 एफ़िशिएंसी के एट्रिब्यूट्स वाला यहाँ पे आपको चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की अर्निंग करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पूछ लें, तो मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि आप जीएसटी की अर्निंग करें, उसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा है, जबकि जो जीएमटी है उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत कम है। अब सपोज़ करते हैं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सा भी शूज़ यहाँ पे आप उठा के देख लें और यहाँ पे ये जो बेस पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लें, ये वाला, इस तरह ये और ये सारे। अब ये आपने नोट कर लिया है, इसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, स्टेप इन साइडकिक की जो एप्लीकेशन है, वो आप कर लें, सही है? ये आपने ओपन कर लिया है। अच्छा, ये एप्लीकेशन आपने ओपन कर लिया है, यहाँ पे सिंपल आपने ये इस जगह पे आ जाना है। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आप जो है अपने लिए एक शू जो है वो सेलेक्ट कर लें। मतलब इस शूज़ को मैं नाम देता हूँ क्रिप्टो कैडर, सही है? और इसके जो एट्रिब्यूट्स हैं, यहाँ पे ये एट्रिब्यूट्स जो हैं, ये अपना लेवल जो है इंक्रीज़ कर देते हैं और ये एट्रिब्यूट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं और इसके अलावा ये जो एफिशिएंसी है, ठीक है? यहाँ पे वो सारे नंबर्स आप जो है पुट कर दें जो आपको यहाँ से शो हो जाते हैं।
जो शूज़ आपने बाय करना है मतलब एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे बेस जो है वो 14.2 है। तो आप यहाँ पे आके सॉरी यहाँ पे आके आप जो है इसका बेस 14.2 कर देंगे, ठीक है? इस तरह लक जो है आप 5 कर दें, ये कम्फर्ट चेक कर दें, जो भी आपका यहाँ पे जो है मतलब अ जो अ, बेस आपका आप बाय करना चाहते हैं जिस शूज़ को वो बेस जो है आप यहाँ पे इंक्लूड कर दें और डेली जो आपकी एनर्जी जितनी है वो आप यहाँ पे लगा दें तो जो है आपको ये सब कुछ बता देगा कि आपकी टोटल इनकम जो है क्या होगी और जो है सारी सिचुएशन आप लोग को ये क्लियर करके दे देगा। अब जो मेरा शूज़ है जो मैंने बाय करते हुए ये सारी कैलकुलेशन वगैरह कर दी थी तो मेरी एफिशिएंसी तकरीबन मेरे पास जो है वो तकरीबन 559 है, तो यहाँ पे मैं इसको 559 तक ले आऊँगा। तकरीबन ये आपको जो है एक एस्टीमेट दे देगा कि आप जो है इतनी अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं, सही है? और बाकी रेज़िलियंस वगैरह सब कुछ आप जो है यहाँ पे दे देंगे। तो मुझे जो है ये डेली बता रहा है कि आपकी टोटल इनकम जो है वो 212 जीएसटी कॉइन्स होंगे। अब इसकी करंट जो है अगर आप प्राइस देख लें तो वो आप जो है बाइनेंस में ये कॉइन लिस्टेड नहीं है। आप जो है किसी और एक्सचेंज में जाके इसकी प्राइस देख सकते हैं। अब मैं बिटगेट में आ गया हूँ, यहाँ पे मैं जीएसटी को सर्च कर लेता हूँ। ये इसकी करंट प्राइस है और इसको मैं ट्रेड पे क्लिक करके $212 212 जीएसटी लिख लेता हूँ, तो मेरे पास टोटल जो है 3.59 यूएसडीटी जो है वो आ गए हैं। अब इस प्रॉफ़िट को आप डबल कैसे कर सकते हैं और मैं इसमें कैसे जो है वो मतलब मैं खुद जो है जो अर्निंग कर लेता हूँ, उसके साथ मैं क्या करता हूँ। बेसिकली अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो मेरे पास जो हैं 212 डेली जो है कॉइन्स आते हैं और इसको मैं अगर 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास टोटल इतने कॉइन्स जो है वो आ जाते हैं। अब ये जो कॉइन्स हैं, ये मैंने सेल करने हैं 0.025 पे, ठीक है? तो मेरे पास $159 जो है वो आ जाते हैं, जिसको अगर आप जो है कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 45,000 बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइस जो है 0.169 है और मैं 0.025 पे सेल कर रहा हूँ, तो वो इसलिए कि मैं जीएसटी की प्राइस देखता हूँ, अगर जीएसटी की प्राइस जो है वो ऊपर होती है तो मैं सेल कर देता हूँ, अगर वो ऊपर नहीं होती नीचे उसका डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो मैं कॉइन्स को सेल नहीं करता और मैं उसको होल्ड कर लेता हूँ। अब मेरा जो अपना इरादा है वो इसका है तकरीबन 0.26 और 25 के दरमियान इसको सेल करने का। तो तब तक जो है मैं जीएसटी को अर्न करता रहूँगा और इसका जो डाउन ट्रेंड है वो भी ऐसा नहीं है कि अ, वो मतलब ये डाउन ही जाता रहेगा, ये लाज़मी जो है ऊपर भी जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो है काफ़ी फ्लक्चुएशंस हैं। तो आप भी अगर आपको मंथली चाहिए तो आप फिर जीएसटी की प्राइस को ना देखें, जिस प्राइस पे हो आप उसको सेल कर दें। लेकिन अगर आप जो है मतलब इसको होल्ड करते हैं, तो आपको जो है ये लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफ़िट जो है वो दे सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं जो आपकी डेली वॉक होगी। अब मेरी जो वॉक है, वो तकरीबन 1 घंटा है, 55 मिनट्स हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप जो है खुद वॉक नहीं कर सकते तो आप किसी को किसी अपने दोस्त वगैरह को रेंट आउट दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया है। और अगर आप नहीं कर सकते या आपके पास आपके साथ इस तरह का बंदा नहीं है, तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसका कोई इश्यू नहीं है। ऑलरेडी बंदे हैं जो कि वॉक कर रहे हैं मेरे लिए और बाकी जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, कज़न वगैरह हैं, उनके लिए भी वॉक कर रहे हैं। तो उनको आप जो है मंथली बेस पे हायर कर सकते हैं। अगर आप इतनी लॉन्ग जो है मतलब घंटे तक अगर आप वॉक नहीं कर सकते वैसे तो खुद करनी चाहिए। आपकी हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप खुद नहीं कर सकते तो उसके लिए आप जो है किसी भी बंदे को हायर कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप जो है एक शूज़ खरीद लेते हैं तो आपकी जो डेली एनर्जी होगी वो 2 होगी और इसका जो टाइम होगा वो 10 मिनट होगा। इसी तरह अगर आप 3 जिम ये मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन कुछ लोग को समझ नहीं आई। इस तरह अब
मेरे पास जो है मेरे पास टोटल 9 स्नीकर्स हैं, लेकिन मेरी एनर्जी जो है वो 11 है। वो इसलिए 11 है क्योंकि मेरे पास 8 जो हैं वो कॉमन स्नीकर्स हैं और एक मैंने रेयर स्नीकर जो है वो बाय किया है और उस वजह से मुझे एक्स्ट्रा 2 एनर्जीज़ जो हैं वो मिली हैं। अब रेयर खरीदने का मकसद 2 मकसद हैं इसमें। एक तो आपको 2 एनर्जीज़ जो है एक्स्ट्रा मिल जाती है, दूसरा इसमें अर्निंग भी आपको अच्छी अर्निंग हो जाती है। अनकॉमन और कॉमन से आपको अर्निंग जो है वो रेयर में अच्छी हो जाती है। सो ये सारे जो मेन इसमें चीज़ें थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। बेसिकली आपने शू जो है सिंपल आपने शूज़ सेलेक्ट करना है अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक और जिम भी आप जो है यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको एट्रीब्यूट्स बता रहा था। जैसे ये एफिशिएंसी है, तो आप इस पे क्लिक करें और इसमें भी लेवल्स हैं, जो मैंने बाय किए हैं, वो लेवल 4 के मैंने 2 बाय किए हैं और ये आपको एक जो है 685 जीएमटी का मिल जाएगा, 686 जीएमटी का। तो ये आप डायरेक्टली इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि आप जो है इसमें नीचे जाके बाय कर लें। इसमें आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हैं और अपने शूज़ में जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन शूज़ खरीदते वक़्त आपने ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास एफिशिएंसी का जो एट्रिब्यूट्स हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है और आप जो है यहाँ पे जिम्स जो हैं वो खरीद लेते हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप बाद में आप उनको सेल भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन ये है कि आप उनको यूज़ नहीं कर सकते, सही है? तो ये मेन तरीके हैं, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो इसमें मैंने आप लोग को जो है वो बता दी हैं। किसी को अगर फिर भी समझ नहीं ना आए किसी को इसमें कोई इश्यू हो, समझ ना आई हो, तो वो मुझे जो है व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। लेकिन ये है कि पैसिव इनकम के लिए ये बेस्ट है। आपकी हेल्थ के लिए भी बेस्ट है, पैसिव इनकम के लिए भी बेस्ट है और 15 से 20% प्रॉफ़िट जो है आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली। डिपेंड करता है आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने शू कैसे सेलेक्ट किया है और इसकी टीम भी बैठी हुई है जिनसे आप जो है मशवरा कर सकते हैं या आप मुझसे भी मशवरा कर सकते हैं। अ, जो पेड टीम्स हैं उससे अगर आप मशवरा करते हैं वो भी बेस्ट है और अगर आप मुझसे मशवरा करते हैं मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मशवरा दे दूँगा कि आपको कौन सा शूज़ बाय करना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उस पे आप जो है वो कितना प्रॉफ़िट आप गेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मुझसे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं और अगर आपको जो एक्टिवेशन कोड है उसमें इश्यू है तो वो आप जो है किससे बाय कर सकते हैं, अगर आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।